सोचा था ये सामने वाली जो दुकान मिल रही है ना, यहाँ पर अपना कोचिंग डेवलप करते। फिर मैंने कहा यार हम अंदर ही अच्छे हैं, हम छुपे हुए सितारे हैं। चलो आज का टॉपिक क्या है? कंजंक्शंस। ठीक है, क्या है? कंजंक्शंस है। तो कंजंक्शंस के भी टाइप होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेट। दूसरा टाइप क्या होता है? सबऑर्डिनेट। ये जल्दी हो जाएगा शायद, आज एडजेक्टिव भी निपट जाए। उसके बाद तीसरा होता है कोरिलेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव यहां पर बात करते हैं। नहीं समझ आ रही राइटिंग? तो पहला है, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट में है फॉर, ठीक है, और दूसरा है नॉर, NOR, नॉर। तीसरा है बट, चौथा है और, पांचवा है यट, छठा है सो। दिख रहा है? उसके बाद अगर मैं यहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की बात करूं, तो पहला है ऑल दो, ठीक है, दूसरा है दो, ठीक है, तीसरा है आफ्टर, चौथा है बिफोर, पांचवा है बिकॉज, छठा है एज, सातवां है इफ, अनलेस, अंटिल, फिर है व्हेन, ये दिखेगा नहीं, यहां जाना पड़ेगा, व्हेन, और फिर है व्हाइल। ठीक है, उसके बाद ये नहीं जरूरी कि मैडम क्या यही लिस्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, और भी लिस्ट है। किंतु परंतु चिंता करतु, है ना, किंतु परंतु यद्यपि, जो भी वर्ड्स किसी भी सेंटेंस को पूरा जोड़ देते हैं या जोड़ने में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस बोलते हैं। सिंपल सी बात है। मैं वहां जा रहा था जबकि वहां पे गड्ढा था, तो ये जो जबकि वर्ड आया है ना, ये भी कंजंक्शन है। मैं छत पे गया, छत पे जाके मैंने देखा कि वहां सितारे थे, पर सितारे चमक नहीं रहे थे। वो जो पर आया है ना बीच में जो नॉर्मल भाषा में बोलने की कोशिश की जा रही है, वो क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, उसके बाद यहां पर कोरिलेटिव की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एग्जांपल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें कैसे? इसमें फ्रेजल में काम करेगा। पहला है बट ऑल्सो, कौन रो दिया ये? आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे वर्ड आपने कई बार इंग्लिश में देखे होंगे। पता है ये चीजें ना आपको आपकी सिंपल किताबों में नहीं मिलती, कभी नहीं मिलेगी। ये आपको मिलेंगी पोयम में, या आप कोई पोइट्री वाली किताब पढ़ोगे, या कोई ऐसी किताब पढ़ोगे जो नॉवल बेस्ड हो, जिसमें सिचुएशन हो। उसके बाद वेदर, और क्या दिखेगा यहाँ पे? रादर, देन, ई वाला देन। संजना, संजना क्या आप भी करना चाहोगे ये? मतलब इंटरेस्टेड हो इंग्लिश में? नहीं कि अभी पहले पढ़ना ही सीखना है? चलो पहले पढ़ ले, तू आगे मत बढ़ियो। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। बच्चे कहेंगे मैडम पढ़ा रही हैं, चाय पी रही हैं। भैया सर में दर्द हो रहा है यार, बताना जरूरी है ना। हाँ उतारो। आलिया की मम्मी को मैंने फीस का बोल दिया, क्योंकि वो एक दिन में जाने वाली है। कोई बात। क्या पता नहीं क्या करके आएगी ये। हाँ पढ़ता पढ़ता तो है नहीं, ये दोबारा मिलेगा है? ऐसा कुछ है? मुक्का मार दूंगी मैं।
हड्डी तोड़ मुंडी मरोड़ खेल खेलूंगी, एक ही पेपर है सिर्फ। नहीं दिख रहा? वो बट आंसर के बाद करेंगे। मुझे पता था, आइदर और। हाँ, आइदर और। अब ठीक है। अबे यार क्या होता है, ये क्या है, ये कौन है यहाँ पे? हद हो गई। अब देखो, कल इन सब चीजों के मतलब मैंने प्रीपोजिशन में बताए थे, तो मुझे लगता तो नहीं कि मुझे दोबारा मतलब बताने की जरूरत है क्या दोबारा मतलब बताने की? नहीं, मुझे एक बार बता दो, अगर है तो मैं बता दूंगी, है ना? कल सारे के सारे मीनिंग मैंने किस में बताए थे? प्रीपोजिशंस में बताए थे। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है? वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन की लिस्ट बना लेते हैं कि किस 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 तरह के कंजंक्शन हम अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है? उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। बनाओ कि जो कंजंक्शन हम अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। सबने उतार लिए पहले ये? उतार ले भाई, क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए कह रही हूँ जल्दी। मतलब तुम इसको रिकॉर्ड भी देख सकते हो, ठीक है? जितना हो गया कोई बात नहीं, बाकी तुम घर जाके भी इसको आराम से उतार सकते हो, इसलिए ये फैसिलिटी दी गई है, वरना तो। और हाँ मन्नू, 10th क्लास की मैथ्स की वीडियो पोस्ट होनी शुरू हो गई है, चाहो तो। हाँ, आज 2.2 किया है मैंने, 2.2 का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाया है, कल 2.2 कराऊंगी। तो जो देखना चाहो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, कम से कम देख तो लेंगे, सब्सक्राइब ना करें तो। एग्जाम मेरे को बेसिकली व्यूज चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शंस, एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शंस मतलब वो एग्जाम्पल्स जो हम कहाँ यूज करते हैं? इंग्लिश में यूज करते हैं। उतारने से ज्यादा सुनने पे जोर लगाओ, उतारने से ज्यादा सुनने पे जोर लगाओ, क्योंकि जितना सुनोगे वो यहां घुसेगा, उतर तो घर जाके भी जाएगा, क्लास तो है। तो लिस्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, कि कितने एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन अपनी लाइफ में हम यूज करते हैं। सबसे पहले एंड, सेकंड बट, मैंने लिखवा दिया है वैसे भी आगे, बट फिर भी मैं करवा रही हूं, बिकॉज। नंबर 4 नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है? नंबर 5 वाइल, नंबर 6 अनलेस, ठीक है? नंबर 7 वेयर एस, ठीक है? नंबर 7 क्या है? वेयर एस। नंबर 8 अंटिल। नंबर 9, नंबर 9 क्या है? नंबर 9 है इवन इफ। नंबर 10 आइदर और। नंबर 11 बोथ, बोथ एंड। नंबर 12, नंबर 12 क्या है? नंबर 12 है और। नंबर 13 यट, यट का मतलब यदि होता है, यट टू बी, ऐसे लिखा था, यट टू बी, यदि ये काम हो जाता, ऐसे हो जाता, इस तरीके से। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? स्टिल। तूने 9th क्लास की वीडियो देखी है, 10th की नहीं देखी? एज, मैंने, हाँ, एज सून एज, अभी तो कह रहा था मैंने देख ली। इन केस, पेज पे देखे ना वैसे चालू। अच्छा अच्छा, पढ़ाई नहीं करी मतलब अभी। उसमें क्वेश्चंस भी हैं 2। 19 है बिफोर, क्या है? बिफोर, ठीक है? बिफोर। हो गया रंजना कंप्लीट? चले चाय पीने? कहाँ कहाँ, चलो जी नेक्स्ट। बिफोर
उसके बाद क्या है भाई, अभी मैं सुनूंगी, थोड़ा टाइम दे दो। उसके बाद नहीं, उसके बाद 20 है रादर देन। करने दे इसको, भी 2-4 क्वेश्चन ही लर्न करे होंगे, इतनी देर से बैठी तब नहीं दिया इसने, जैसी ब्लैक बोर्ड पे खड़ी हुई हाँ मैडम हो गया। रादर देन, उसके बाद है एज इफ। 22 क्या है, वेदर और, वेदर और। नेक्स्ट, वेदर और के बाद क्या है, नॉर। 24 सो, 25 फोर, 26 व्हेन। अब एक काम करके लाना है घर से, इन सबको ना हिंदी में क्या बोलते हैं लिख के लेके आना है, ये आप लोगों की ड्यूटी है। एग्जाम्पल तो है उसमें। इन एडिशन टू है, एग्जाम्पल को ना जब लिखवा है। हाँ इनकी हिंदी क्या होती है मैं पूछूंगी, कल कल देखूंगी। आफ्टर 30 नंबर पे क्या दिखेगा, सो दैट। 31 पे क्या दिखेगा, 31 पे दिखेगा नाइदर नोर, नाइदर और। 32 पे क्या दिखेगा, और एल्स, क्या दिखेगा, और एल्स। ठीक है, ये चीजें। अब करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। हाँ हाँ 1 मिनट, अरे क्या बाहर चली जाओ क्या मैं, क्या याद हुआ, क्वेश्चन लर्न हो गया एक, कौन से क्वेश्चन लर्न कर रहा है, हाँ ये हो गया। इसके 5 पॉइंट है, कोई भी अच्छे से 3 कर ले। आर्थिक कारण कर, सामाजिक कारण कर, राजनीतिक कारण कर, ये बौद्धिक और तत्कालिक कारण छोड़ दे, ठीक है। और इतने बड़े बड़े नहीं करने, इसमें से कोई ऐसी चीज उठा जो तेरी बुद्धि में घुसती हो उसको लिख बस, और मुझे लिख के दिखा। पहला ये एक ही क्वेश्चन, हाँ अभी एक ही लिख के दिखा, क्या लिखता है पता तो चले। पहले तो मारता था महाभारत, मुझे लग रहा था कि चल एसएसटी में अनसीन पैसेज के बेस पे तो मेन सब्जेक्ट में पंगा हो गया इसके साथ। चलो हो गया सबका, चलो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। इन सबकी हिंदी लिख के लानी है बाबू घर से सबको, ठीक है। चलो वेरी गुड। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा। दीपक डैश संतोष, दीपक डैश संतोष आर बेस्ट फ्रेंड। चल भाई मन्नू शुरू हो जा, क्या आएगा बता यहाँ पे। दीपक डैश संतोष आर बेस्ट फ्रेंड, कौन सा कंजंक्शन आएगा, किसने बताया, किसने बताया ये, तुमने बताया, हाँ क्या आएगा यहाँ पे, एंड आएगा। सेकंड नंबर पे, हाँ चलो कोई नहीं, भाई बहन की मदद कर रहे हैं। मेक श्योर यू वर्क हार्ड, मेक श्योर यू वर्क हार्ड डैश you will dash you will not be able, you will not be able to score good marks, to score good marks. Make sure you work hard dash you will not be able to score good marks. क्या मतलब, मेक श्योर यू वर्क हार्ड, अगर तुम वर्क हार्ड करते हो तो डैश यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, मतलब मेक श्योर कि तुम्हें हार्डवर्क करना होगा, ये सेंटेंस बनता है। यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, तो और है ना, और तुम क्या हो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एबल नहीं हो, तो यहां पर क्या आएगा, और आएगा। नेक्स्ट, हाँ
हाँ लिखना चाहो तो लिख लो। नेक्स्ट है, क्योंकि जवाब भी तो देना है। अब कौन जवाब देगा इसका? देखो हिंदी खुद ही बनानी है, अगर हिंदी ही मैं बना दूंगी तो फिर कोई बात नहीं बची ना। अन्ना डज नॉट कुक मच, क्योंकि हिंदी तो तुम्हें बनानी है। शी लव्स कुकिंग। अब मैडम कहां पर सिंपल कंजंक्शन लगेगा, कहां पे कोऑर्डिनेट वाला लगेगा, कहां पे कोरिलेट वाला लगेगा? अब यहां पर तो अभी तक सिंपल ही दिख रहे हैं। देखो ये सिंपल है जो पहला वाला कराया है, ये और वाला भी क्या है, डिफरेंस बता रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोरिलेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बिठा रहा है एक दूसरे के बीच में। अब यहाँ पर है अन्ना डज नॉट कुक मच, अन्ना बहुत ज्यादा खाना नहीं बनाता, एंड शी लव्स कुकिंग, बट उसको कुकिंग से प्यार है। तो बताओ क्या आएगा? बट कैसे? बट कैसे? तो चलो बट कैसे? नो बट और ये जाता है नहीं आ रहा, देखो जरा एक बार, अरे बताओ जल्दी से। वेन कैसे? वेन का मतलब तो जब या कब होता है। जब अन्ना डज नॉट कुक मच, अरे ये क्या सेंटेंस बना भाई? बिकॉज कैसे? क्योंकि स्टिल तो तक होता है, स्टिल अन्ना डज नॉट कुक मच फूड, क्या है ये? यहां पर आएगा ऑल्दो, हालांकि अन्ना डज नॉट कुक मच। ऑल्दो ये है कि अन्ना को ज्यादा खाना बनाना तो नहीं बनाता, अन्ना तो ज्यादा खाना नहीं बनाता, बट शी लव्स कुकिंग। भाई ये अन्ना नाम है, अन्ना लड़का लड़की, पर तो ये डिसाइड कर। ऑल्दो क्या आएगा यहाँ पे? ऑल्दो। अन्ना उनको बोलते हैं, अन्ना जो मदर होती होंगी, आई थिंक सो। चलो उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी कौन बताएगा? पहले सेंटेंस की ये बताओ। चलो सेंटेंस को अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा। एक 4 क्या है? आई एम नॉट वेल, ठीक है, कॉमा डैश आई डिसाइडेड, डैश आई डिसाइडेड टू टेक, टू टेक, अबे किधर गया? अ डे, टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। बताओ, चलो बताओ जल्दी से, इसकी हिंदी बताओ पहले क्या है। भाई तू इसको मत सुना, ये अपनी एसएसटी भूल जाओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, इसकी हिंदी बताओ, सारे मिलके बताओ भाई, क्या बनेगा? देखो क्लास में बातचीत करेंगे तभी तो मजा आएगा। ये थोड़ी कि बस योग्यता मैम ने पढ़ा दिया, बच्चे चले गए भक्के। सीखने आए हो तो इंटरेक्शन तो करनी पड़ेगी। वरना तुम्हें भी 1 करोड़ रुपए चाहिए। चलो जल्दी बताओ। What are the functions of the stomata? Aerial. Plant. Minute. Bare minute. Bare minutes called stomata are not involved in the exchange of gases, but it is invisible bracket volumes of water in evaporation. What is the specific function of the cardiac muscle? Cardiac muscles are located. Cardiac muscles are located in the Heart. and Exhibit rhythmically. Pumping करता है ना continuously. Rhythmic हो तो गया, rhythmic contractions and relaxation. रिलैक्सेशन होते हैं हार्ड वर्क में। हार्ट की वर्किंग कंडीशंस को बताते हैं।
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ना हार्ट के अंदर, वो हार्ट की वर्किंग कंडीशन को बताते हैं। हाँ जी, देखो, आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं, इसलिए आई डिसाइड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। तो इसीलिए के लिए क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, इसीलिए की क्योंकि होता है वो तो, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे। कॉपीराइट आ जाए क्लास में, जल्दी बताओ। बिकम कैसे, बिकम तो जब कोई इंसान बनने वाला होगा, क्या होता है, वन डे आई विल बिकम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट के लिए लेकिन आता है, है तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। सो आता है इसलिए के लिए, ठीक है। आई एम नॉट वेल डैश, सो आई डिसाइड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। नेक्स्ट, डैश यू वर्क आउट रेगुलरली, यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट। डैश यू वर्क, हाँ अगर तुम डैश यू वर्क आउट रेगुलरली, अगर तुम वर्क से हमेशा नहीं करोगे, मतलब बाहर रहोगे सपोज, यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट, तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं। मान लो एक बंदा है, वो कोई काम ही नहीं कर रहा और वो चाह रहा है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो क्या इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल या इज इट पॉसिबल, है ना। तो ये चीज नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनलेस, क्या आएगा, अनलेस यू वर्क आउट रेगुलरली यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट, जैसे कि ये। अच्छा चलो नेक्स्ट, ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए, 5 हो गए ना, कराऊं एक दो और। अब देख बात सुन लो, सैटरडे को ना टेस्ट होगा, सैटरडे को टेस्ट होगा, जितनी भी चीजें, क्योंकि जो मेन बेसिक टॉपिक्स थे वो हो गए खत्म, डिटर्मिनर्स हो जाएंगे, एडजेक्टिव आज ही करा रही हूँ, एडजेक्टिव करा देती हूँ, डिटर्मिनर्स हो जाएंगे। एडवर्ब में तो एलवाई लगाना है, वो भी एडवर्ब काट देना, एडवर्ब में एलवाई लगाना है, सब में और कुछ नहीं है, एडवर्ब में IDR LY। ये किसकी है, हाँ तो हर्षित का तो आप रख लो अमाउंट, ठीक है। नायरा का देखते हैं, नायरा की, भव्य का देख लेंगे, प्रियांक के साथ एडजस्ट कर देंगे उसका, छोड़ दो उसे, ठीक है। क्या है दूरियां, कराऊं, करा दूं नेक्स्ट टॉपिक कि थक गए, कल से फिर तुम आप ही हो ना छोटे बच्चे, तुमने बताया नहीं, अपना अपना डिसाइड करो। आज के लिए टॉपिक रहने दो, इसको अच्छे से कवर अप कर लो, बैठ जाओ 10 मिनट मेरे साथ कोई बुराई है क्या बैठने में, दुनिया तरसती है मेरे साथ बैठने के लिए। मेरे दोस्त देखो वीडियो बनवा रहे हैं मेरे से बैठ के, देखेंगे बाद में। सेलिब्रिटी नहीं हूं, दिल की साफ हूं, बस यही फर्क है, ठीक है। तो ये आज कंजंक्शंस हो गए ओवर, और क्या लिख के लाना है सबने, हिंदी मीनिंग। क्या हो, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आने वाले जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे उसकी वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में थोड़े से समझदार कमेंट्स करिएगा प्लीज, है ना, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो, है ना। नहीं समझ आ रहा दोबारा समझा देंगे, कोई ऐसा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और भी वो समझा रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि जो बच्चों को नीड है वो यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू। खड़े होके बोल दे।